वेलकम टू माय स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो में हम लोग 360 डिग्री से एंगल अगर बड़ा होगा उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आप किस तरह निकालते हैं ये सीखे थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताए थे कि एक्स और वाई एक्सिस, कहने का मतलब ये जो चार कोऑर्डिनेट बनता है तो चारों कोऑर्डिनेट के बारे में तो आप समझ रहे हैं। कोई भी एंगल होगा उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये जो एक्स और वाई एक्सिस है तो यहाँ भी आपको कुछ समझाए थे हम, उसको याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा। आपको याद हो तो यही था ना, ये जो यहाँ पे एंगल क्या बताए थे हम कि 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या बताए थे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे क्या बताए थे, 4n + 1 पाई बाई 2, सॉरी माइनस। यहाँ पे क्या बताए थे, सॉरी प्लस ही रहेगा, 4n - 1 पाई बाई 2। यही ना पढ़े थे, 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। यहाँ पे क्या था, 4 के मल्टीपल से कम। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 0, कॉस थीटा का वैल्यू 1। यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1, कॉस थीटा का वैल्यू 0, साइन थीटा का वैल्यू 0, कॉस थीटा का वैल्यू -1, साइन थीटा का वैल्यू -1, कॉस थीटा का वैल्यू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका आगे आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको कोऑर्डिनेट से आएगा या एंगल से, लेकिन ये जो आप सीखे थे इसका आगे आपको बहुत ज़रूरत है। हम बताए भी थे, ग्राफ जब पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी पढ़िएगा, उस समय इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखना है इसको। इसके आगे हम बात करते हैं। लास्ट में आपको बताए थे एक बात कि एंगल को जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते हैं या चैप्टर आगे बढ़ता है हम लोग का, तो एंगल जनरली पाई के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा आपको। कहने का मतलब आप समझते भी हैं कि पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। अब बताइए, पाई बाई 2 कहेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री। पाई बाई 3 कहेंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब 45। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक है ना। तो क्लियर है। तो डिग्री हम लोग का शुरू में आदत इसी का रहता है, 30 डिग्री, 45, 60। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा। लेकिन जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा तो ये सब पाई में ही लिखा रहेगा। बात एक ही है, लिखने का तरीका है। तो आपको कोशिश करना कि आदत आपको इसी पे बन जाए। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा। तो एंगल आपको इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। और मैंने किसी भी कोऑर्डिनेट में, जैसे पाई बाई 3, पाई बाई 4, ये तो आप पहचान भी लीजिएगा, लेकिन एंगल बड़ा भी होगा तो वो पाई में ही लिखा हुआ मिलेगा। तो उस समय थोड़ा बहुत परेशानी कुछ स्टूडेंट को होता है। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे उसी को थोड़ा सा सिंपल करने का, ठीक है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोई भी एंगल हो तो उसमें तो कोई परेशानी शुरू से नहीं था। अब पूछा जाएगा साइन पाई बाई 6 का वैल्यू, तो आप समझ जाइए कि 30 डिग्री है तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा। कहने का मतलब अगर आपसे कहा जाए साइन पाई बाई 6 तो 1/2, साइन पाई बाई 3 √3/2, साइन पाई बाई 4 1/√2। समझे ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला याद रहेगा, आप बता दीजिएगा। सवाल अब क्या है कि अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ को भी अगर पाई में ही दिया जाए तो उसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब उसका एक आदत बने आपका, जिसके चलते वो देख के एक नया भी नहीं लगे और उसको कन्वर्ट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़े। कहने का मतलब समझ रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि साइन पाई बाई 3 क्या होगा, तो एक तो तरीका है कि पाई का मतलब क्या होता है, तो 180। तो 180/3 60 डिग्री, तब √3/2 बोलते हैं। तो एक तो ये बेसिक तरीका हुआ कि पाई के जगह पे 180 रखेंगे, जितना बचेगा उसका वैल्यू बताइए।
समझे ना। लेकिन हम क्या बोलना चाहते हैं, इसका आदत बनाइए, क्योंकि आगे का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको इसी फॉर्म में ज़्यादा दिखाई देगा। साइन पाई बाई 3, तो ये नहीं कि आपको कैलकुलेट करके सोचना होगा, डायरेक्ट मन में सोच लीजिए पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। ये तो छोटा एंगल हुआ ना। फिर अगर पूछेंगे कि 2 पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, तो एक तरीका है कि 180 बाई 3, ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालिए तो जितना भी आ जाए आपको। तो इस तरह का डिग्री में लिखा हुआ है तब तो निकालने आता है, उसमें तो कोई परेशानी है नहीं आपको। लेकिन कहने का मतलब ये कि इसके फॉर्म में आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ये आगे के लिए ज़रूरत पड़ेगा। शुरुआत में जो ट्रिग्नोमेट्री बनाएगा उसमें बहुत नहीं आएगा, बहुत दिक्कत भी नहीं होगा, आप बदल के बना के आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन आगे के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री आसान हो, प्रैक्टिस आपको इसी फॉर्म में करना होगा। अब देखिए 120, तो 120 को बनाने का तरीका क्या था आपका कि 180 माइनस 60, इस पर आप सॉल्व करते साइन 60 आता, अब बता देते कि √3/2 होगा। ठीक है, हम क्या सिखाना चाहते हैं आपको कि जो भी है वो पाई के ही फॉर्म में सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी होगा वो आप पाई के ही फॉर्म में सॉल्व कीजिए। वो सेकेंड क्वाड्रेंट का भी होगा, थर्ड का भी होगा, फोर्थ का भी होगा, या फोर्थ से बड़ा भी होगा। तो पाई में अगर लिखा रहा है तो हम पाई में ही कैलकुलेशन करेंगे, ये कन्वर्ट नहीं करेंगे। समझे ना। एक तरीका है कि दिया हुआ है आप 180 में रख के जो है डिग्री आएगा फिर बना लीजिए। लेकिन हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि अगर पाई में दिया हुआ है तो पाई में ही कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। वो एंगल सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, या 360 से बड़ा हो, कुछ भी हो, उसी को समझिएगा। देखिए उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये तो आप पहले समझे, आपको याद भी होगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट। हम बीच में आपको समझाए थे कि सेकेंड का मतलब 90 प्लस थीटा भी होता है, लेकिन उस समय भी बोले थे आगे बहुत काम नहीं आएगा। तो एक यहाँ भी क्या था 270 माइनस थीटा, तो ये सब आपको आगे काम नहीं आएगा। इसीलिए आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा किस पे होना चाहिए, तो ये जो लिखे हैं इसी पे। मतलब एक आदत ही आप बना लीजिएगा कि अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट का एंगल निकालना है, अगर आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट का निकालना है तो 180 पे ही निकालिए, थर्ड में निकालना है तो 180 पर ही निकालिए, फोर्थ में निकालना है तो 360 पर ही निकालिए। मतलब आदत आप उसी का रखिए, समझे ना, उसी पर रखिएगा। इससे एक फ़ायदा तो क्लियर है, जो सीखे थे उसमें आपको याद होगा। तो 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं बदलता है, तो एक ये भी फ़ायदा, आपको गलती करने का चांस कम होगा, क्योंकि बदलने वाला मान लो कभी छूटा कभी नहीं छूटा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस पर एक श्योर है कि अगर साइन का वैल्यू निकाल रहे हैं तो साइन में ही कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में ही कन्वर्ट होगा, टैन आपका टैन थीटा में ही होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, गलती होने का भी चांस कम होगा और आगे भी फ़ायदा होगा। मतलब अभी जो बताने जा रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। क्या, देखिए 180 माइनस थीटा को ही आप लिख सकते हैं ना पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 का मतलब पाई होता है। 180 प्लस थीटा को पाई प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा को 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, मतलब क्लियर है। सेकेंड कोऑर्डिनेट का मतलब पाई माइनस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट का मतलब पाई प्लस थीटा, फोर्थ कोऑर्डिनेट का मतलब 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ वैल्यू निकालना हो तो किस प्रकार निकाला जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कोई भी वैल्यू, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि वो याद रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 2 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालिए, ये बताइए क्या होगा। साइन 2 पाई बाई 3, तो आप कैलकुलेट करके देख लो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला तो एंगल है नहीं, और 2 पाई बाई 3 का वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं बता सकते। आप डिग्री में बदलिएगा तो 120 डिग्री के बराबर है। डिग्री में जब बदलिएगा
मतलब पाई के जगह पे 180 रखिए, कन्वर्ट करके ये 120 होगा। साइन 120 का जिस तरह निकाला जाता है आप निकाल लो। लेकिन हम लोग क्या सीखेंगे, पाई है तो कैलकुलेशन पाई में ही करेंगे। देखिए किस प्रकार, साइन पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। 2 पाई बाई 3 को क्या पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, जोड़ के देख लो, घटाइएगा तो आ जाएगा ना उतना। ठीक है, अब क्या आ गया ये, तो यहाँ पे आप जो समझे हैं आपको याद होगा तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होगा, पाई का मतलब 180 है तो साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा साइन। इसका मतलब इसको क्या लिखिएगा, साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 कितना होगा, √3/2 आ गया ना। तो पाई में ही कैलकुलेट किए हैं, बात समझिएगा। कुछ और वैल्यू देखते हैं, साइन 4 पाई बाई 3 है, इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा, पाई प्लस पाई बाई 3, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन पाई बाई 3। माइनस √3/2। चलिए 5 पाई बाई 6 है, अरेंज कीजिए, पाई, ये आपको खुद से सोचना होगा और अरेंज करने का तरीका यही होगा, पाई पे सोचिएगा नहीं तो 2 पाई पे सोचिएगा, पाई पे सोचिए नहीं तो 2 पाई पे। अब उसमें आपको देखना होगा क्या प्लस करे कि क्या माइनस करे, कि जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका आ जाए, तो आपका सोचना काम रहेगा। तो 5 पाई बाई 3 तो पाई में घटाने पे आएगा, साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2। यहाँ से ये तो क्लियर है ना कि साइन पाई प्लस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए साइन 7 पाई बाई 4, चलिए इसको अरेंज कीजिए। अब ये सोचना होगा कि पाई पे अरेंज होगा कि 2 पाई पे अरेंज होगा, मतलब पाई और 2 पाई ये किसके नज़दीक आएगा ये आपको सोचना होगा। देखिए हम जो लिख रहे हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 8 7 हो जाएगा ना। अगर पाई लिखते तो कुछ स्टूडेंट का सवाल रहता है कि अगर पाई लिखते, इसको अगर पाई पे अरेंज करते तो क्या लिखना पड़ता, 3 पाई बाई 4 लिखना पड़ता, 4 3 7, ये एंगल बड़ा हो जाएगा। कोशिश करना है कि पाई का यूज़ करें, 2 पाई, या कुछ देर के बाद हम लोग आगे भी बढ़ेंगे 3 पाई 4 पाई 7 पाई 10 पाई। किसको लेने से एंगल छोटा हो रहा है, एंगल छोटा होने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा तभी तो वैल्यू हम लोग को याद रहता है ना। देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, दिक्कत नहीं, यहाँ से क्लियर है ना। यहाँ पे एक बार अगर हम लिख दें कि साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन, तो बात समझिए इसी प्रकार तो होगा। साइन 11 पाई बाई 6 है, आपको सोचना पड़ेगा 2 पाई पे अरेंज होगा कि पाई पे अरेंज होगा, और उसी से आपको कोऑर्डिनेट का पता चलेगा। 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये अपना जोड़ घटाव करके सेट कर लेना है 12, ठीक है ना। 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ का है माइनस साइन पाई बाई 6 √2, क्लियर है। कॉस का बात करते हैं कुछ, कॉस 5 पाई बाई 3, चलिए कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3,
आपको सोच लेना होगा पाई पे अरेंज होगा कि 2 पाई पे होगा। तो 2 पाई रखने से एंगल छोटा हुआ है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आना चाहिए 6 - 1, ठीक है ना। ये 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस पाई बाई 3। देखिए एक जो हम शुरू में आदत बनाए कि आप जब भी कोऑर्डिनेट को एंगल कन्वर्ट करना होगा तो आप 180 या 360 का यूज़ करो, या दूसरे लैंग्वेज में पाई का या 2 पाई का यूज़ करो। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री बदलने वाला तो कन्फ्यूजन नहीं आ रहा है ना, मतलब अगर साइन है तो साइन ही आएगा, कॉस है तो लास्ट में कॉस ही आएगा, वो सेम रहेगा। तो एक गलती होने का चांस कम हो गया, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, एक ही मेथड पे चलिएगा। तो अब पाई 2 पाई जो अरेंज करना होगा करेंगे। अब पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 उसका हम काम में ख़त्म कर दिए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। ध्यान दीजिए, कॉस 7 पाई बाई 4 कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4, ठीक है ना। कॉस 3 पाई बाई 4 कॉस पाई प्लस पाई बाई 4। 3 पाई है तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा देखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पाई बाई 4। देख लो क्लियर है, दिक्कत नहीं हो रहा है ना। जो भी होगा ये आपको खुद से सोचना होगा। पहले भी तो आप सोचते थे ना 180 में कितना जोड़े कितना घटाएं, 360 में कितना जोड़िएगा कितना घटाइएगा, अभी भी वही है। पाई में कितना जोड़ेंगे पाई में कितना घटाएंगे, 2 पाई में कितना जोड़ेंगे 2 पाई में कितना घटाएंगे। एंगल बड़ा होगा वो भी हम बात कर रहे हैं, तो वो आपको सोच लेना होगा। वहाँ से आपको कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा, कोऑर्डिनेट का पता चल गया तो ठीक है, ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। कुछ वैल्यू tan का सोचते हैं। tan 5 पाई बाई 3 tan 2 पाई पाई बाई 3, सही है। अब बोलिए फोर्थ क्वाड्रेंट का बात है तो निगेटिव हो जाएगा, tan 7 पाई बाई 6 tan पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का हुआ, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट का हुआ, थर्ड का हुआ। थर्ड में tan क्या होता है तो पॉजिटिव होता है 1/√3, ठीक है ना। tan 7 पाई बाई 4 tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4, सही है। किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव -1/√, ठीक है। तो इस तरह आपका हो जाएगा, साइन हो कॉस हो। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ देख लिए, पहले से थोड़ा सा आसान हुआ, क्यों, क्योंकि 90 और 270 का हम कन्फ्यूजन ही हटा दिए, 90 और 270 का कन्फ्यूजन को ही हटा दिए, क्योंकि उसको अगर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 लाया जाता तब ये सॉल्व करना पाई में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए 180 और 360 को ही सेट कीजिए और उसी के आधार पे पाई 2 पाई आपका सेट हो जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, इसीलिए बोल रहे थे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं, बस सोचिएगा पाई में कितना जोड़ें पाई में कितना घटाएं।
2 पाई में कितना जोड़े, 2 पाई में कितना घटाए, हो गया। तो कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, वैल्यू लिख देना है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एंगल बड़ा हो जाए, बड़ा का मतलब 2 पाई से बड़ा हो, तब आप किस प्रकार सोचिएगा। देखिए तब बहुत इंपॉर्टेंट क्या होगा आपका, ये थीटा, ये जो निगेटिव एक्स एक्सिस है इसको हम लोग क्या लिखे थे, तो 2n+1 पाई, इसको क्या समझे थे, 2n पाई, यही ना, यही समझे थे। थीटा को हटाइए, इसका मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में 2n+1 पाई माइनस थीटा, 2n+1 पाई प्लस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो इसको तो हम आपको अच्छा से समझाए थे, ये तो आपको याद है। अब देखिए, अब उसी फॉर्म में कोऑर्डिनेट को पहचान लेना है, आपके दिमाग में रहे। अब इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे, वैल्यू निकालते समय हम इसका यूज़ करेंगे ही नहीं, तो वो π/2 वाला कंसेप्ट का कन्फ्यूजन कुछ होना ही नहीं है। तो पाई वाला ही बस समझ के रखना है, क्योंकि पहले भी हम वही किए, पाई 2 पाई पे सोचे, एंगल अगर बड़ा होता है फिर भी हम वहीं पे सोच रहे हैं। तो ये आपके दिमाग में सेट कर गया होगा, ये करना भी है। यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखने का ये तरीका होता है, n के साथ, n का मतलब इंटीजर होता है, n का मतलब इंटीजर है, तो कल भी लिखे होंगे, n जितना भी लिखा हुआ है वो इंटीजर है आपका। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो इवन और ऑड, तो माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे, प्लस कहेंगे तो यहाँ पे, माइनस थीटा तो यहाँ पे, प्लस थीटा तो यहाँ पे, 2n पाई माइनस थीटा यहाँ पे, प्लस करेंगे तो यहाँ पे। ये क्लियर है ना? ठीक, कुछ एग्जांपल से बता रहे हैं आपको। अब देखिए, अगर एंगल को बड़ा किया जाए, कितना भी बड़ा उससे कोई मतलब नहीं, देखिए 15π/4, तो उतना तो कैलकुलेशन आपके दिमाग में तुरंत सेट कर जाएगा कि ये जो एंगल है वो 2 पाई से बड़ा है, 2 पाई मतलब 360 से बड़ा है, तो वो तो देखते ही लगभग आइडिया हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर ये 2 पाई से ज़्यादा हुआ, 2 पाई से ज़्यादा हुआ, फिर भी सोचते हैं। अब आपको ये सोचना होगा, सोचने का तरीका सुनिएगा। साइन क्या लिखें, पहले ये मिला लो कि ये इसके बराबर है, 16 - पाई 15 हो जाएगा। ठीक, पहले तो ये अरेंज किए हैं। अरेंज क्या किस पे करना है, तो पाई पे ही करना है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, पाई पे ही, π/2 का कंसेप्ट खत्म। तो सोचिए, अब आपको पहले ये बताइए कि 4 पाई माइनस थीटा है, 4 पाई, तो जो 4 पाई है वो कहाँ पे होता, यहाँ पे है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ में है, 4 पाई माइनस थीटा आपका किस में होगा, तो इसमें होगा ना, क्योंकि 4 पाई तो यहाँ पे बनता है, तो 4 पाई माइनस थीटा आपका यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब ये फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल हुआ साइन π/4, फोर्थ का है इसलिए माइनस लगेगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन थीटा आपका निगेटिव होता है, तो निगेटिव है। ठीक है, देखिए एक कन्फ्यूजन आपको इसमें लाना ही नहीं है, कौन सा, कि साइन है तो कॉस में बदलेगा, टेन में बदलेगा, ये तो कंसेप्ट खत्म है, क्योंकि वो π/2 वाई एक्सिस का एंगल होता तब ना दिक्कत होता। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन कंप्लीट खत्म है, क्योंकि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये एक्स एक्सिस का एंगल होता है, तो यहाँ पे तो कोई परेशानी है ही नहीं, मतलब उसका कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। अगर आप साइन को सिंपल कर रहे हैं तो साइन ही लास्ट में आएगा, कॉस को सिंपल कीजिएगा तो कॉस आएगा, तो उसको तो सोचना ही नहीं है। बस आपको एक ही बात सोचना होगा, एंगल अगर बड़ा होगा तो वो किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है,
तो वो कोऑर्डिनेट बस पहचान लीजिए। मतलब दो बात यहाँ पर समझना है, 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, यही सोचना है कि ये फोर्थ का हुआ, क्योंकि ये आपका आदत हो जाए कि ये 4 पाई है तो माइनस का मतलब यहाँ पे, प्लस का मतलब बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगल इस तरह बढ़ता है ना, तो शुरू का आदत हो गया होगा। एंगल आपका इस तरह बढ़ता है, उस तरह आप घूमिएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, बताइए, -1/√2 होगा। खैर उसकी वैल्यू तो जानते हैं, कुछ और वैल्यू लिखते हैं। साइन का ही देखिए, साइन 17 पाई/3, ठीक है। पहले एंगल को अरेंज करो। हाँ, अरेंज करते समय क्या सोचना है, अब यहाँ पे एक सवाल जरूर आएगा कि सर डायरेक्ट आप 4 पाई कैसे सोच लिए, डायरेक्ट 4 पाई ही आप क्यों लिखे हैं, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता था, या सोचने में समय लगेगा, आप डायरेक्ट 4 पाई कैसे लिख दिए। तरीका क्या होगा, π/4, तो 4, आप 4 को सोचिएगा, 4 में क्या गुना करें कि 15 के आसपास आप पहुँचिए। 4 में क्या गुना कीजिएगा कि 15 के आसपास पहुँचिए। तो 4 में 16 जो होगा वो 15 के आसपास होगा, तो 4 में कितना गुना करेंगे कि 16 होगा, तो 4। यहाँ पे देखिए उसी तरह 3 है, अब 3 में कितना गुना करेंगे कि 16 के आसपास पहुँचिएगा, तो सोच लो कितना हो जाएगा, 5 पाई होगा, 5 पाई प्लस थीटा, देख लो 16 हो गया ना। अब बताइए 5 पाई प्लस थीटा, अब ये सोचना होगा कि ये किस कोऑर्डिनेट का एंगल होगा, ध्यान समझिए। 5 पाई जो है वो यहाँ का एंगल है, 5 पाई जो है वो यहाँ का एंगल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ का एंगल है, और प्लस थीटा, तो प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, थर्ड में। मतलब कह सकते हैं ना कि 5 पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल है। ठीक है, तो थर्ड में साइन थीटा निगेटिव होता है, हो गया। तो दिक्कत तो नहीं है, देखिए नाइनटीन π/4, तरीका फिर वही होगा, 4 में कितना गुना करें कि 19 आएगा, साइन 5 पाई -4, 20 माइनस, ठीक है ना। 4 में कितना गुना करें कि 19 आएगा, 5 पाई माइनस थीटा। अब आपको ये सोचना होगा कि 5 पाई माइनस थीटा, 5 पाई क्लियर है कि इस लाइन पे होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, माइनस थीटा मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, 1/√, हो गया, समझ गए ना। कॉस का कितना भी बड़ा हो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए 35 π/6, चलिए अरेंज करते हैं। बोलिए 6 है, 35 है, कितना गुना करेंगे कि इसके आसपास पहुंचिएगा, तो 6 पाई होगा। अब बोलिए 6 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल है, 6 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, फोर्थ कोऑर्डिनेट का एंगल हुआ, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होता है, cos π/6, cos π/6 का वैल्यू बोलिए, π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो ये वाला आपको डायरेक्ट आदत हो, cos, ठीक है ना, 37 π/4 है,
सोच लो 4 है और 37 है, क्या करेंगे? 9 आएगा प्लस पाई बाई 4, 9 पाई प्लस थीटा, 9 पाई 36 एक 37 थीटा। अब बताइएगा 9 पाई प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट का एंगल होगा? 9 पाई प्लस थीटा, तो 9 पाई आपका ऑड, 9 पाई प्लस थीटा थर्ड का हुआ, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री। तो कोई परेशानी नहीं, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, आसान, ठीक है ना। कुछ और देखते हैं। 49 पाई बाई 4, चलिए बोलिए 449, 12 होगा प्लस पाई बाई 4, 48 49, ठीक है। अब बताइए 12 पाई प्लस थीटा, 12 पाई का मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा, कहाँ पे है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा 1 बाई, सही है। कुछ tan का एग्जांपल लेते हैं। tan 25 बाई 3 25 है, बताइए tan 3 और 25, 3 में कितना गुना कीजिएगा कि 25 के आसपास पहुंचिए, कितना? 8 पाई प्लस पाई बाई 3 हो सकता है, 8 पाई प्लस थीटा। यानी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 8 पाई लिखे कि 10 पाई लिखे कि 7 पाई लिखे कि उतना जोड़ घटाव तो करने आता है ना। 4 में कितना गुना कीजिएगा कि 49 के आसपास पहुँचिए, 3 में कितना गुना कीजिएगा कि 25 के आसपास पहुँचिएगा, 4 में कितना गुना करेंगे कि 37 के आसपास पहुँचना है, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा, उतना तो सिंपल जोड़ घटाव तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपका यही होगा, ये लिखने के बाद तुरंत दिमाग में आना कि ये किस कोऑर्डिनेट का होगा। इसलिए हम पिछला वीडियो में बहुत अलग से इसी मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किए थे हम, कि इवन पाई मतलब कहाँ पे, ऑड पाई मतलब कहाँ पे। तो कोशिश कीजिए आप इसी दोनों को ज़्यादा फोकस कीजिए। पाई बाई 2 वाला का भी मैंने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, उसको रखिए, ज़रूरत पड़ेगा तो नॉलेज में आपका रहेगा। फोकस आप इसी पे कीजिए, इवन पाई ऑड पाई कहाँ पे होता है, और उसके चलते कोऑर्डिनेट प्लस थीटा माइनस थीटा, तो कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, प्लस थीटा माइनस तो कोऑर्डिनेट कहाँ पे होगा, बस हो गया। तो उसका जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा वो आसान हो जाएगा। बोलिए वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट का है तो क्या होगा? tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 अब रूट, समझ रहे हैं ना, कोई तो दिक्कत है नहीं। tan 41 पाई बाई 3, बताइए 3 में कितना गुना कीजिएगा 41 के आसपास पहुँचिए, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। 14 पाई माइनस पाई बाई 3, अब ये कितना जल्दी आपके दिमाग में आता है कि किस कोऑर्डिनेट में है। तो इवन पाई माइनस थीटा फोर्थ का है, फोर्थ में बताइए tan थीटा क्या होगा, तो निगेटिव होगा। ठीक है ना। पाई बाई 3 का मतलब 30 डिग्री है, तो सॉरी पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है लिख लेना, tan 26 पाई बाई 6, चौबीस, यहाँ पे 23 कर देते। बोलिए क्या होगा? tan 4 पाई माइनस पाई बाई 6, 24 23। क्लियर है? किस कोऑर्डिनेट का हो जाएगा? फोर्थ का हो। इसी तरह एक और लिख देते हैं, tan
41 पाई बाई 6, बोलिए tan 7 पाई माइनस पाई बाई 6, क्या लिखना होगा? 6 में कितना गुना कीजिएगा? 41 के आसपास पहुँचिए तो 42, ठीक है। अब बोलिए tan 7 पाई माइनस 6, हाँ किस क्वाड्रेंट का है? किस क्वाड्रेंट का है? तो सेकेंड का है। ऑड पाई है माइनस थीटा, तो सेकेंड का होगा। तो सेकेंड का होगा तो क्या होगा? tan आपका निगेटिव होता है। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। tan 21 पाई बाई 4, tan 5 पाई प्लस पाई बाई 4, 20 एक 21, ठीक है। tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1, समझे ना? 2 स्टेप है इसमें। एक जो भी लिखा हुआ है 4 में कितना गुना कीजिएगा कि 21 के आसपास पहुंचिए। क्लियर है? 20 5 पाई, तो ये तो लिख दोगे। कोऑर्डिनेट पहचानना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेट पहचानना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पहचान जाइएगा, कहीं भी लिखा होगा आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये आगे बहुत काम आएगा, याद रखना। ये 11th में, जैसे 12th में भी जब पढ़िएगा तो उस समय भी ये बहुत काम आता है। मतलब आगे के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इसमें करना बस क्या है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, सब हो जाए। ठीक है ना? कुछ दिक्कत तो ज़्यादा नहीं है। प्रैक्टिस थोड़ा कीजिए इसमें। अपने से कोई वैल्यू लिखिएगा, फिर गुना करके लिखिए। कोऑर्डिनेट पहचानना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसका प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका है, कुछ हम आपसे बुलवा देते हैं। इसे कुछ भी लिखा है तो आप बताइए 7 पाई प्लस पाई बाई 4, डायरेक्ट बताइए ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? तो 7 पाई आपका ऑड पाई हुआ, ये ऑड पाई हुआ, तो ऑड पाई प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट का है? तो थर्ड का होगा। आप पहचानिए कि थर्ड का होगा। समझे ना? जिसे है 9 पाई माइनस पाई बाई 4, तो क्लियर है कि सेकेंड में होगा। देखिएगा 15 पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड में होगा। 20 पाई माइनस पाई बाई 4 किस में होगा? तो फोर्थ में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? इवन पाई माइनस थीटा इसमें 16 पाई प्लस पाई बाई 3 फर्स्ट में होगा। मतलब उसी बात को एन में लिखा है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे, समझे ना? कुछ दूसरा लिखते हैं, देखिएगा 8 पाई प्लस पाई बाई 6 फर्स्ट में होगा। इसमें का कोई एग्जाम्पल लिखते हैं 17 पाई माइनस पाई बाई 3, इसका कोई एग्जाम्पल लिखते हैं 21 पाई माइनस पाई बाई 4, इसका कोई एग्जाम्पल। मतलब यही आप अपने से तरीका भी यही बनाना है आपको। कोऑर्डिनेट बना लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल अपने से लिखिएगा किस कोऑर्डिनेट में होगा, अपने से कुछ भी लिखिए। इवन पाई लिखे तो किस में जाएगा, ऑड पाई किस में होगा, तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें का कोई एग्जाम्पल बोलते हैं 16 पाई माइनस पाई बाई 6 होगा ना। 24 पाई माइनस पाई बाई 3 बोलते रहिए। तो ऐसे ही लिख के अपने से बोलिए, या एंगल लिख के कोऑर्डिनेट बोलिए। मतलब कुछ कोऑर्डिनेट अपने से लिखिए। क्या 7 पाई प्लस पाई बाई 4 किसका है? तो थर्ड का है। 3 पाई माइनस पाई बाई 3 किसका है? तो सेकंड का है। बात समझे ना? तो इस तरह कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। कभी आपको कोई परेशान करेगा ही नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। तरीका सबसे अच्छा यही, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है। पाई वाले में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप इतना बार अपने से लिख के बोल लीजिए कि वो देखते ही आपके दिमाग में सेट कर जाए। तो वो कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम एक तरीका आपको बताएं कि वाई एक्सिस का जो एंगल उसको हम कंप्लीट हटा दिए। मतलब पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं मिला है, इसके चलते कन्फ्यूजन नहीं आता।
आपको बस रह जाएगा पाई टू पाई। आगे बढ़िए तो इवन नंबर ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, बस इसी का बात रहेगा। उसका प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ कुछ लिखिए, बोलिए, हो जाएगा, समझे ना। इसको लिख के इसी तरह, जिसे हम बताए हैं ना, इसी तरह 3 बार 4 बार 10 बार लिखिएगा ना, तो हमेशा के लिए हो जाएगा, बहुत आसान लगने लगेगा। वो सुनते ही आपके दिमाग में सेट कर जाएगा कि किस कोऑर्डिनेट का है, वो अपने आप आ जाता है। 4 पाई माइनस पाई बाई 3 किस कोऑर्डिनेट का है? फोर्थ का है। 2 पाई प्लस पाई बाई 4 फर्स्ट का है। 5 पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड का है। 5 पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड का है। तो वो तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसी तरह कुछ भी लिखिए, लिखने में क्या लिखना है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। 9 पाई प्लस, जो मन में एंगल है लिखिए, किस कोऑर्डिनेट का है? 9 पाई प्लस थीटा तो थर्ड का है। 9 पाई माइनस थीटा किसका है? तो सेकेंड का है। इसी तरह बोलिए। 12 पाई प्लस पाई बाई 4 किसका है? तो फर्स्ट का है। 12 पाई माइनस पाई बाई 4 किसका है? फोर्थ का है। इसी तरह लिख के बोलिएगा। 1 से 2 दिन प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा ना, 10 बार 20 बार, वो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होता है पाई को देख के, और पाई में जब बड़ा एंगल होगा तो थोड़ा सा डर लगता है। तो उसका हम लोग इतना ना प्रैक्टिस ही कर लेंगे कि कोई दिक्कत आगे होगा ही नहीं। और जब हम लोग को पहले से पता है कि ये आगे बहुत आएगा, मतलब इसका आगे वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम लोग अभी ही आसान कर लेंगे तो सिंपल है, आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तरीका भी तो यही होगा। और सिंपल करने में कुछ करना तो है नहीं, बस इस बात पे फोकस करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कोऑर्डिनेट को तो ठीक हो ही गया, जो पिछला वीडियो में डाले हैं एक्स और वाई एक्सिस दिमाग में हो गया। इसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे अपने से लिख के, काम हो गया। किताब उताब में नहीं मिलेगा ये सब, किताब उताब में 1-2 वैल्यू का आपको कहीं कहीं मिलेगा, मतलब कोई भी किताब देखिएगा तो 4-5 वैल्यू से ज़्यादा पाई में नहीं देता है, तो कम देगा। तो किताब से कोई मतलब नहीं है। इसको इतना ना प्रैक्टिस कर लीजिए किताब में, या हमेशा के लिए हो जाए आपको। पूरा 11th पूरा 12th कहीं भी एंगल को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगा, कोऑर्डिनेट को लेकर दिक्कत नहीं होगा। कितना भी बड़ा एंगल होगा कन्वर्ट करके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ला सकते हैं। और बार बार बोल रहे हैं कि आपको पाई में ही मिलेगा, जो भी एंगल होगा वो पाई में ही मिलेगा, ठीक है ना। इसको पूरा कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो बेसिक यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूरा होता है, मतलब जो 10th में पढ़े हैं उसी को हम अच्छा से कर दिए हैं, मतलब ये कंसेप्ट 10th का ही है। तो जो आप 90 पढ़े थे उसी को हम आगे कर दिए हैं। अब ये सब जानने का मतलब अब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लायक होते हैं। अब जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं आप, तो आपको कोई परेशानी कहीं नहीं होगा, स्पेशली एंगल को लेके, कोऑर्डिनेट को लेके कोई परेशानी नहीं होगा, अगर पूरा आप ठीक से समझ गए हैं। और जो मेन बात है उसको फोकस कर लीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज थोड़ा कम में पढ़ते हैं। थैंक यू।